आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और थारे को एक बात बताओ, उसने वसुधा को थारे पति के कमरे में और कल थारे सगाई में आने से साफ साफ मना कर दिया है। हाय मेरा राम जी, अब यो बात सुनकर थारे मन में तो मोर नाचने लगा होगा। दिन दिन का लगा है क्या? तुम्हें क्या कह रही थी कि उसके साथ? ये आप कैसे बात कर रही हैं? वसु सिर्फ देव की ही नहीं बल्कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ? और अगर वही सगाई में नहीं आएगी तो मुझे भला कैसे अच्छा लगेगा? अगर कल तुम सगाई में नहीं आई तो देव को मेरा होते हुए कैसे देखोगी? और ये देखकर जो तुम्हारे दिल के टुकड़े होंगे वही तो मेरा तोहफा होगा। करिश्मा, मेरी सगाई का शुभ मुहूर्त चौहान की जिंदगी का सबसे अशुभ मुहूर्त होगा। कल तुम्हारा बदला पूरा होगा माय डियर सिस करिश्मा। और ये नजारा नौकरानी को कैसे मिस करने दे सकती हूँ? तुम्हें तो कल आना ही होगा वसुधा फ्रॉम मोगरा। मैडम, आप दोनों यहाँ? सॉरी काकू, आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैम ना सगाई की तैयारियों में बिजी हैं, तो क्या मैम की जगह मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जी मैडम, आप तो मालकिन हैं, आपको जो कहना है बेझिझक कहिए। तो ठीक है, मुझे मेरी सगाई का तोहफा चाहिए। मैडम, आपकी हैसियत के लायक देने को हमारे पास कुछ भी ना है। है ना वसुधा? मैं चाहती हूँ कि मेरी सगाई वाले दिन पूरा टाइम वो मेरे साथ रहे। काकू, फोटोशूट वाले दिन वसुधा ने मुझे इतने अच्छे से तैयार किया कि सब मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे खास दिन मुझे वसुधा ही तैयार करे और हर समय मेरे साथ रहे। लेकिन मैडम वो... काकू, सुबह जो हुआ उस बात को अभी तक पकड़े हुए हैं आप। पर मुझे पता है कि वसु के मन में कोई चोर नहीं है। वसु में थोड़ा बचपना है पर उसे संभालने के लिए हम सब हैं ना। देखिए काकू, ना तो मेरे माँ बाप है और ना ही भाई बहन, और वसु मुझे मेरी छोटी बहन जैसी लगती है, तो उसे मेरा मायका बनके मेरे साथ खड़े रहने दीजिए ना। इन सभी चौहानों ने नौकरानी से रिश्ता क्यों जोड़ना हुआ है? कोई बहन बना ले वे, कोई बेटी तो कोई दोस्त। शुक्र है जो बहू ना बनाया इसे। बताइए ना काकू, आप उसे मेरी सगाई में आने से रोकेंगे तो नहीं ना? थैंक यू सो मच काकू। आपको नहीं पता कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये मैम और मेरी तरफ से कल वसु को यही पहनना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आने दो उस नौकरानी को, इसे आसमान से उतारकर धरती पर ऐसा गिराऊंगी कि फिर कभी उठ नहीं पाएगी। तुम दोनों भाभी सा को अच्छे से देख लो। आगे से सारे रस्म रिवाज तुम दोनों बहुओं को ही निभाने हैं। बिल्कुल बेटा, हम सूर्यवंशी हैं, सूर्यदेव के वंशज। इसलिए हम चौहानों में सूर्यदेव का एक अनोखा महत्व है। इसलिए हर शुभ काम से पहले हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं और उन्हें जल अर्पण करते हैं। सा, हमें पूरा यकीन है कि हमारी दोनों बहुएं हमारी सारी परंपराओं को हमसे भी अच्छे से निभाएंगी। अब नए जोड़े को कलावा पहनाया जाएगा। वसुधा, आरती का थाल लेकर आओ।
वो थारा। अभी तक रस्म भी शुरू ना हुई थी और मैडम ने अपशकुन फैलाना शुरू कर दिया। यो छोरी है ही मनहूस। सारिका, कोई अपशगुन नहीं हुआ है, बस थोड़ा घी फैला है थाल में, और घी समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए वसुधा के हाथों से कोई अपशगुन नहीं हुआ है, उल्टा उसके हाथों से शगुन हुआ है। और हमें लगता है कि हमारे देव की जिंदगी में अब कोई अपशगुन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब उसके साथ मेघा का कवच है। दिव्या बेटा, अपनी बहन पर भरोसा करके गलती कर दी मैंने। आई तो थी तुम मेरा बदला लेने, पर तुम तो यहाँ के पैसे की चकाचौंध देखकर इनकी हो गई। मुझे जेल से निकलवाना तो दूर, तुम तो चौहान की बहू बनने के लिए उतावली हो रही हो। बदल गई हो तुम बहना, लेकिन मैं अब भी करिश्मा शेखावत हूँ। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। इधर आ। संभाल कर वापस रख पाओगी या कोई नया कांड करोगी? वसुधा, तुम भी जोड़े की आरती करो। वसु, तुम्हारे रूप में मुझे इतनी प्यारी सी बहन मिले, और मैं चाहती हूँ कि आज पूरे दिन तुम मेरे साथ रहोगी ना? वाह, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन पर अपना प्यार लुटा रही हो मेरी बहना। लेकिन इन सब की खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए अब मैं आ गई हूँ ना।